भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी के 137वें जन्म दिवस एवं गोविंद वल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण संस्थान कोसी कटारमल अल्मोड़ा के स्थापना दिवस कार्यक्रम का शुभारंभ सांसद अजय टम्टा द्वारा किया गया। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथियों द्वारा पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी की मूर्ति पर माल्यार्पण किया गया। कार्यक्रम में दीप प्रज्वलन के साथ इस कार्यक्रम को आरंभ किया गया। कार्यक्रम के आरंभ में संस्थान के प्रोफेसर सुनील नौटियाल ने सभी अतिथियों को संस्थान तथा इसकी क्षेत्रीय इकाइयों द्वारा हिमालयी क्षेत्रों में किए जा रहे विभिन्न शोध और विकासात्मक कार्यों से अवगत कराया और संस्थान की प्रगति की आख्या भी प्रस्तुत की। अपने अध्यक्षीय भाषण में सांसद एवं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अजय टम्टा ने संस्थान द्वारा चलाए जा रहे आजीविका वर्धन में सहायक तथा शोध कार्यों की प्रशंसा की और कहा कि पंडित गोविंद वल्लभ पंत द्वारा देश, समाज और मानव कल्याण के लिए किए जा रहे कार्यों को हमें आत्मसात करने की आवश्यकता है। इस कार्यक्रम में पूर्व विधायक अल्मोड़ा कैलाश शर्मा, सीएमओ अल्मोड़ा डॉक्टर वसुधा पंत, प्रकाश जोशी पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अल्मोड़ा, वरिष्ठ पत्रकार पीसी तिवारी, प्रोफेसर जेएस रावत, डॉक्टर जीसीएस नेगी, डॉक्टर एसएस सामंत, डॉक्टर सुमित पुरोहित, डॉक्टर अरुण जुगरान, संस्थान के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर पारोमिता घोष, ईएमएस लोधी सहित संस्थान के समस्त वैज्ञानिकों, अधिकारियों और शोधार्थियों समेत लगभग 250 लोगों ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम के अंत में गणमान्य अतिथियों द्वारा संस्थान के प्रकाशनों का भी विमोचन किया गया। इसको जो आज का कार्यक्रम है, जो आज का जो व्याख्यान हो रहा 30वां पंडित गोविंद वल्लभ पंत स्मारक व्याख्यान, उसमें एक बहुत ही जो टॉपिक चुना गया है, जो आज के वक्ता जो प्रोफेसर जफर अहमद रेसी साहब हैं, उन्होंने हिमालय की संप्रभुता और सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बताया है, जो कि हरित इन्वेडर हैं, जो ग्रीन हरित आक्रमणकारी हैं उनको। अब वो हरित आक्रमणकारी क्या है? जो यहाँ की प्राकृतिक वनस्पतियाँ नहीं हैं, जो यहाँ पर अपना प्रचार और प्रसार कर रही हैं, और जो हमारा जो नेटिव फ्लोरा है, जो हमारा जो वन तंत्र में जो हमारी विभिन्न पादप प्रजातियाँ हैं, उनके लिए संकट पैदा कर रही हैं। धीरे धीरे उनका क्षरण हो रहा है और ये बहुत ही जटिल प्रश्न है। जब इस तरह की प्रजातियाँ आ रही हैं तो पूरे पारिस्थितिक तंत्र का एक ताना बाना खराब हो रहा है। वनों में पर्याप्त मात्रा में पादप नहीं है, औषधियाँ नहीं है, और या घास जो हमारे जंगली जानवर खाते हैं वो है ही नहीं, क्योंकि ये आक्रमणकारी जो वनस्पतियाँ हैं उन्होंने इतना अपना जाल बिछाए, वो किसी काम की भी नहीं है। जब हमारे जंगली जानवरों को वहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा तो वो हमारे हमारा जो गांव है उनकी तरफ आएंगे। अपने पीछे पीछे वो जो उनको जो भक्षण करते हैं मांसाहारी जीव, वो भी आते हैं और एक कन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है। आई थिंक ये भी एक मुख्य कारण है कि जो हमारे उत्तराखंड में और हिमालय क्षेत्र में मैं बोलूँगा, जो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट्स बढ़ रहा है, इसमें इस जो हरित आक्रमणकारी हैं, ग्रीन इन्वेडर्स हैं, उनकी भूमिका, इस पर बहुत ज़्यादा काम करने की जरूरत, उनका इरेडिकेशन बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद। आज जो है 10 सितंबर के दिन हमेशा गोविंद वल्लभ पंत मेमोरियल लेक्चर यहाँ ऑर्गेनाइज किया जाता है। मैं एकलव्य शर्मा हूँ, मैं 35 साल से इस संस्था से जुटा हूँ और यहाँ पे जो मेमोरियल लेक्चर जो होता है, वो मेमोरियल लेक्चर से एक गाइडेंस पूरा इंस्टीट्यूट और जो अदर ऑर्गेनाइजेशंस जो हिमालय क्षेत्र में काम करते हैं, उनके लिए एक ये गाइडेंस पेपर बोलते हैं, वो डिलीवर होता है। तो अभी इस साल हमारे प्रोफेसर ऋषि हैं कश्मीर से, वो प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी के, वो डिलीवर कर रहे हैं इन्वेजिव स्पीसीज़ पे। जो हिमालय क्षेत्र है वो उसमें भी पहले कहते थे कि ठंडा जगह है, इन्वेजिव स्पीसीज़ बाहर से एलियन स्पीसीज़ नहीं आ सकते हैं, लेकिन अब कितना आ रहा है उसके बारे में वो बता रहे हैं। ये क्लाइमेट चेंज के साथ जो है कि इन्वेजिव स्पीसीज़ और बाकी ड्राइवर्स के साथ इसका बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। इससे हमारे पर्यावरण को, हमारे पारिस्थितिकी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। तो आज पूरे देश भर के अंदर उत्साह का माहौल है और ख़ास तौर पर मेरे संसदीय क्षेत्र में जो इनका जन्म स्थान भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी का जो जन्म स्थान खूंट है, और उससे ही लगा हुआ ये कटारमल संस्थान जो गोविंद वल्लभ पंत जी के नाम पर विकसित हुआ है,
और जिस पर बहुत बड़े बड़े शोध कार्य होते हैं। और ये गोविंद बल्लभ पंत उच्च हिमालय अध्ययन केंद्र के रूप में जाना पहचाना जाता है। इसकी कई संस्थाएं पूरे देश भर के अंदर काम कर रही है। यहाँ के डायरेक्टर सुनील नौटियाल जी और उनके सभी सहयोगी देश भर के अंदर पर्यावरण पर संबंधित बहुत सारे काम करते हैं, जिससे मनुष्य और के जीवन में जो आने वाले समय के अंदर बहुत सारी कठिनाइयाँ होती हैं उनको भी दूर करते हैं। और आने वाले समय के अंदर चाहे वो पानी की है, वायु प्रदूषण की है, विभिन्न प्रकार के जिसके कारण से कहीं ना कहीं जो मानव श्रृंखला है उसमें समस्या उतना उत्पन्न हो, उस पर अध्ययन कर रहे हैं। भारत सरकार के द्वारा इनको और सारे प्रोजेक्ट्स दिए हैं जिसके माध्यम से ये काम कर रहे हैं। अभी जो फॉरेस्ट पे जो हमारा बहुत सारा चेंजेज आया है क्लाइमेट चेंज पे, उस पर भी इनके काम है और उस पर लगातार अध्ययन करते हुए लोगों को अवेयरनेस का काम करते हैं। यहाँ इस संस्थान के द्वारा हमारे बहुत सारे नए एंटरप्रेन्योर्स, हमारे नए बच्चे शोध कार्य कर रहे हैं और उनको भी नई नई जानकारियाँ उपलब्ध हो रही है। और ये संस्थान अपने आप में पूरे भारतवर्ष में अपने आप में अकेला एक इतना बड़ा संस्थान है जिससे हमारे बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक निकल करके पूरे देश दुनिया के अंदर काम कर रहे हैं।